जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। 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 यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक मिनट।
जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे टैगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय सतपाथ की जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं नित्यपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस रविवार की भगवत कक्षा में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय के भगवत गीता से दूसरे अध्याय से। तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे 54वां श्लोक। तो इसके आगे हम प्रारंभ करते हैं। 50 से लेके 55 तक श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे।
मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? एक कोई कंफर्म कर सकते हैं? ओके। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। बुद्धियुक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। एक व्यक्ति अगर भक्ति में लगा हुआ है तो वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को यहीं पे खत्म कर देता है। इसीलिए ऐसे योग, भक्ति योग के लिए तुम काम कर्म करो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयन। अगर तुम भक्ति में लग जाते हो तो बड़े बड़े भक्त जो थे उन्होंने इस भौतिक दुनिया के कलमश से अपने को, खुद को फ्री किया है। अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम जन्म और मृत्यु के फेरे से निकल के अपने अपने धाम, आध्यात्मिक धाम चले जाओगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतश्च च। जब तुम्हारी बुद्धि इस जंगल जैसे मोह से निकल जाएगी तो तुम जो भी सुना है और जो नहीं सुना है उससे दूर चले जाओ। इसका मतलब है कि जो, अगर हमारी बुद्धि आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, तो हम वेदों में जो बताए गए चीजें हैं कर्मकांड की, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थास्यसि निश्चल समाधौ अचला बुद्धेस तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन जो है वेदों में दिए हुए जो शब्द हैं, पुष्प जैसे शब्द, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम भक्ति में स्थिर हो जाओगे। अर्जुन उवाच चितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तव केशव स्थितधि किं प्रवासेत किं मासीत व्रजेति किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ऐसे क्या गुण हैं, ऐसे क्या चिन्ह हैं जिससे हम एक व्यक्ति जो समाधि में है वो समझ सकते हैं, जो इस भौतिक दुनिया की परे है, वो कैसे बात करता है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट चितप्रज्ञस्य तदोच्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, एक व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को त्याग करके, इंद्र तृप्ति ना करते हुए, हमारे अपने मनोधर्म से जो बना हुआ इंद्र तृप्ति होता है उसको त्याग करके जब खुद में ही संतुष्टि ढूंढता है तो वो पूर्ण चेतना में है। तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन को कृष्ण भगवान भगवद गीता समझा रहे हैं, और इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे पहले उन्होंने आत्मा के बारे में ज्ञान दिया और फिर 31 से लेके 38 तक उन्होंने कर्मकांड के बारे में बताया। कर्मकांड मतलब कोई भी देवताओं की पूजा करना और उसमें कुछ इंद्र तृप्ति के लिए कोई इच्छा प्रकट करना। उसके बाद फिर 38 से लेके अभी तक हमने देखा है 51 तक उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया, निष्काम कर्म योग, कि कैसे हमारे कर्म करने चाहिए हमने, और फिर जो फल मिलता है उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग या भक्ति योग बोलते हैं। और फिर अभी जो अध्याय चर्चा कर रहे हैं 38 से लेके 54 से लेके 72 तक, तो उसमें अभी वो भक्ति योग में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, समाधि में व्यक्ति होता है, वो कैसे दिखता है, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के फायदे क्या क्या होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के फायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला, जैसे हम पढ़ रहे थे 50वें श्लोक में, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जो अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है
उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म करते तो हमें अच्छा फल मिलता है। जैसे अगर हमने किसी को कुछ दान किया, पैसे का दान किया, तो वही हमें अगले जन्म में 10 गुना मिलता है। अगर हमें हमने किसी को खाना दान किया, तो वही हमें अगले जन्म मिलता है। तो वैसे ही कुछ बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा मिलता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो कोई भी अच्छा या बुरा कर्म हमें नहीं मिलता है, बल्कि हमें भक्ति मिलती है। तो आप बोलेंगे इसमें फर्क क्या है? अच्छा कर्म बुरा कर्म तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तो मिल रहा है ना? नहीं। अच्छा हो या बुरा, दोनों दोनों केसेस में आपको वापस इस भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा। और इस भौतिक दुनिया में आके आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम अच्छा भी करेंगे सिर्फ, तो भी आना पड़ेगा, और बुरा भी करेंगे तो भी आना पड़ेगा। पर अगर हम सिर्फ भक्ति करें, जिसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए प्रेरित है, तो हमें वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। आ ब्रह्म भूनो लोका पुनरावृत्ति अर्जुनो। कृष्ण भगवान बोल रहे कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सबको वापस वापस आना पड़ता है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म में ना फंसते हुए हमें भक्ति के कर्म करने हैं, जिसको हम भक्ति योग बोल रहे हैं। तो हम भक्ति करते रहें ताकि हम इस जंजाल से निकल जाएं। फिर अगला फायदा दिया है 51वें श्लोक में, कि हम जो जन्म और मृत्यु का फेरा होता है उससे बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों जन्म लेना पड़ रहा है? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उसको फल भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ रहा है। तो उस जन्म मृत्यु के फेरे से हमें मुक्तता मिलेगी। तो शंकराचार्य ने बोला है, पुनरपि जननम पुनरपि जठरनम। इसका मतलब है कि हम वापिस जन्म लेते हैं, वापिस माँ के कोख में आते हैं, और वापिस बड़े होकर वापिस मृत्यु को पाते हैं। तो ये साइकिल जो है चलता रहेगा, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो। अगर भक्ति करेंगे तो इस साइकिल से हम दूर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे आउट ऑफ इंडिया, यूएस में, यूके में वगैरह फ्री वे होता है। फ्री वे मतलब हमारे यहाँ पे जैसे एक्सप्रेस वे है पुणे टू मुंबई में, तो उस एक्सप्रेस वे में एग्जिट्स होते हैं, है ना? तो अगर हम एग्जिट ले लें इस जन्म मृत्यु के फेरे से, तो वापस फ्री वे में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमें वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम वापस जन्म नहीं लेंगे तो क्या हुआ? हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, जहां पे कोई भी कष्ट ही नहीं है। वैकुंठ बोला गया है, जहां पे बिल्कुल कोई कष्ट ही नहीं है ना? सिर्फ सब सुख ही सुख है वहां पे, आध्यात्मिक सुख। फिर उसके बाद 52वें श्लोक में बता रहा है कि वेदों में कुछ कुछ रीति रिवाज बताए हैं। जैसे हम सत्यनारायण पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। ऐसे कई सारे धार्मिक अनुष्ठान बताए हैं जो हमें पालन करने पड़ते हैं। पर अगर हम भक्ति करेंगे, तो जैसे माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं, वो श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। 51वें श्लोक में आता है, 52वें श्लोक में आता है कि अगर भक्ति करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, ये माधवेंद्र पुरी बताते हैं 52वें श्लोक में। मैं पढ़ रहा हूं। संध्या वंदम भद्रम अस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भूदेवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमयताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलत्सो यस्य कंसशेषा स्मारं स्मारं मघं हरामि तदलं मन्ये किम अन्ये में। तो माधवेंद्रपुर बता रहे हैं कि मैं 3 बार प्रार्थना करता था, मतलब गायत्री करते थे या कोई प्रार्थना करते थे, उसको मेरी जय हो। मैं 3 बार नहाता था, उसको भी मेरी जय हो। हे देवी देवताओं हो, हे मेरे पितरों, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको अभी रोज तर्पण नहीं कर पाऊंगा। हम्म। अब जहां भी मैं बैठता हूँ, यदुनंदन जो है यादव कुली कृष्ण भगवान, उनको मैं याद करता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम, एक मिनट, कोई फोन कर रहा है मुझे।
सॉरी। तो महादेवेंद्र पुरी बोल रहे हैं कि मैं 3 समय संध्या वंदन कर रहा था, मैं देवी देवताओं को पूजा कर रहा था, पितरों की कर रहा था। तो ऐसे समय मैं भक्ति करने लग गया कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण भक्ति करने जब मैं करता हूं तो बाकी और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो भी वैदिक संस्कृति है, जो भी हमारे संस्कार है, जो रीति रिवाज है, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पेड़ के मूल को पानी डाल रहे हो। जैसे अगर पेड़ के मूल को, अगर रूट्स को हम पानी डालते हैं, तो जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, जो फल हैं, जो शाखाएं हैं, उसको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो देवी देवता जो हैं, ये सारे भगवान कृष्ण की ही अंग हैं, उनके शाखाएं हैं, उनसे ही आए हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करें तो बाकी कोई चीज नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनरली लोग जो करते हैं पूजा वगैरह, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भय होता है कि मैं कुछ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मैं नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं ये पूजा नहीं करूंगा तो मेरा मेरा मेरे साथ कुछ खराब होगा। तो ये सोच के नहीं करते हैं। पर एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है, अगर कृष्ण की आप भक्ति कर रहे हो तो और कोई नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वो भी खुश होंगे, है ना। जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का आपके पास हॉट हॉट नंबर है, हॉट डायल है, तो आप अगर उनसे बात करेंगे तो कोई मिनिस्टर आपसे नाराज होंगे? नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे ही यहाँ पे कि अगर आप भगवान से डायरेक्टली वार्ता करो तो भगवान बोल रहे हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जब हम भगवान की कृष्ण से भक्ति करके उनसे मांग सकते हैं तो और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये तीसरा फायदा है कि हमें बाकी सारे यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो। कि वेदों का सार क्या है? कृष्ण भगवान को जानना और कृष्ण भगवान की भक्ति करना, यही वेदों का सार है, और कोई सार नहीं है, और कोई चीज नहीं। का मतलब है कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें तो बाकी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये भगवान कृष्ण खुद ही बता रहे हैं कि वेदों से सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि स्मर्थव्य सततम विष्णु विस्मर्थ्य न जाति चेत सर्वविधि निषेधेश्वर एतायार विकिंकर। कि अगर आप कृष्ण भगवान को स्मरण करना और कृष्ण भगवान को भूलना नहीं, यही वेदों का सार है, और कोई सार नहीं है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम हमारा जो मूल स्वरूप है कृष्ण भगवान के साथ, उसको जानना चालू कर देंगे। तो ये 4 फायदे हम समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर 72वें श्लोक बताया गया कि ये सब करते करते अगर हमारा मन लग जाएगा कृष्ण भगवान में तो हम आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे। आध्यात्मिक जगत मतलब कहाँ? आध्यात्मिक जगत मतलब वैकुंठ या गोलोक, वहां पर चले जाएंगे और फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारा सार हमें ये श्लोकों में आता है। तो अभी हम बढ़ते हैं 54वें श्लोक में, जहां अर्जुन अभी पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्त का भाषा समाधिस्तव केशव, ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए 54वें श्लोक में पूछते अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्त का भाषा मतलब स्थित प्रज्ञ मतलब संन्यास। ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, उसका भाषा क्या है, कैसे बोलता है वो? समाधिस्तव केशव स्थित किम प्रमाशेत किम आशित व्रजेत किम। कि जो व्यक्ति समाधि में होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी भाषा क्या होती है, बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, ऐसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब है, अभी क्योंकि इसके पहले क्या हुआ है, कृष्ण भगवान ने 2 बार समाधि शब्द यूज हुआ है। तो आप अगर देखेंगे 2.44 मतलब इसी अध्याय में 24वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपर्त चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लीन है, पूरी तरह से इंद्र तृप्ति कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सिर्फ उसको भगवान की कुछ पड़ी नहीं है, उससे समाधि में नहीं जा सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ निविध्यति। ऐसे व्यक्ति को व्यवसायत्मिक बुद्धि मतलब भक्ति में एक सिंगल पॉइंटेड अटेंशन के साथ, फोकस के साथ भक्ति नहीं कर सकता। वो इंद्र तृप्ति करने का प्रयत्न करेगा, है ना। तो उसमें एक आया था श्लोक, अभी 53वें श्लोक में भी आया था
कि समाधि के बारे में आया था। तो इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान ने समाधि के बारे में 2 बार शब्द पूछा है, या 2 बार शब्द का वर्णन आया है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे कि भाई ये व्यक्ति जो होता है समाधि में, तो इसके वाले पहले श्लोक में से बोला था, श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा स्थित निश्चल समाधौ अचल बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, कि वो व्यक्ति जो है जब समाधि में जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, कि यहाँ पे अर्जुन। तो अलग अलग गुण होते हैं। कोई अमीर व्यक्ति है, चिन्ह है, गुण है, अलग अलग होता है। तो अगर आप बताइए मुझे भी, अमीर व्यक्ति के चिन्ह क्या होते हैं, समझेंगे व्यक्ति अमीर है। जैसे अभी ये मस्क है, या जेफ बेजोस है, या अंबानी है, बिरला है, अदनी है, इनको हम कैसे समझेंगे ये अमीर है? क्या चिन्ह है, क्या गुण है? प्रभु तो जी बताना आपका चाहेंगे? माइक चेक हो रहा है। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ। जी तो प्रभु। मैं प्रश्न पूछ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, तो उस अमीर व्यक्ति के सिम्टम्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अमीर है? हरे कृष्णा प्रभु। ज्यादा पैसे होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ भी प्रभु बताइए। ज्यादातर एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर वो अमीर आदमी है, मतलब पहले से ही वो बहुत अमीर है, वो बहुत रिच है, तो प्रोबेबली वो बहुत एरोगेंट होता है। एंड वो अपने से कम ओहदे के लोगों को या अपने से कम कद के लोगों को हमेशा नीचा दिखाता है। ओके, जहाँ तक एरोगेंट होता है बहुत व्यक्ति, ठीक है, वो एक है। बहुत है और क्या होता है? बराबर है। और क्या होता है? मतलब उसे ऐंठ के अपने। चलता है, वो ऐंठ के चलता है रास्ते पे ना, ऐसा वो झुक के नहीं चलेगा, ऐंठ के यस, चलेगा, है ना? यस। बराबर। और क्या गुण होते हैं? दूसरी चीज कि उसके पास जिस तरीके का पैसा होता है, जितना उसके पास पैसा होता है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। अ, हम्म जैसे एक सामान्य आदमी, अगर उसके हर एक पैसे की, हर एक पेनी की कीमत रहती है, लेकिन जब कोई अगर बहुत ही अमीर रहेगा तो उसे पैसे की कदर नहीं रहती, वो ऐसे भी उसको उड़ाता है। तो ये दो करेक्ट। चीज तो मेरे उस हिसाब। अमीर व्यक्ति को पैसे की कीमत नहीं होती, कहीं भी उठाएगा, जैसे मैरियट में जाएगा, ताज में जाएगा, 1000 रुपए की चाय पिएगा। करेक्ट, बराबर, ये एक चीज है। और क्या है? और क्या चिन्ह होते हैं अमीर व्यक्ति के? और कोई बोलना चाहेगा? प्रभु जी घमंडी बहुत रहता है सारे प्रभु जी। घमंडी होता है, उन्होंने बोला है, घमंडी एरोगेंट होता है। करेक्ट। यस श्रद्धा माता जी। उनके बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, वो खुद ज्यादा हाँ, काम उसके नहीं घर पे करते। बहुत सारे सेवक होते हैं। हमारे घर पे 1 आध 2 मेड्स होती हैं, बट उनके घर में ऐसे हमेशा घर में 10 20 40 50 मेड्स होते हैं, या सर्वेंट्स होते हैं। करेक्ट। और क्या होता है? दान धर्म करने की बुद्धि भी नहीं होती प्रभु जी। कभी कभी दान धर्म करने की बुद्धि भी नहीं होती है। करेक्ट। और और देखते हैं कि उनके पास सामने वाले की वैल्यू नहीं रहती प्रभु जी। सामने वाली की वैल्यू नहीं रहती है। उनके पास बहुत इतना पैसा होता है कि भर भर की गाड़ियां होती हैं। जैसे अभी MS धोनी के पास 500 टू व्हीलर्स हैं, उसके गराज में है। अब आदमी है ये एक, और 500 टू व्हीलर्स हैं उसके पास। या अगर अंबानी के पास जाएंगे तो उसके पास हजारों या सैकड़ों कार्स रहेंगी। उसके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है। तो ऐसे इसको देख के हम समझ सकते हैं, उनके कपड़ों को देख के, उनके घर को देख के, उनके चलने का ढंग के देख के, उनके पैसे खर्चे करने के ढंग से हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को हम कैसे समझेंगे? क्या गुण होते हैं बीमार व्यक्ति के? कौन बताएगा? कैसे समझेंगे कोई बीमार है, हमेशा कंटिन्यूस बीमार लगते कोई? ठीक से लाइफ शारीरिक ताकत नहीं रहेगी। शारीरिक ताकत नहीं रहेगी। करेक्ट। और
खाना ठीक से खा नहीं पाएगा, लाइफ ठीक से खाना एंजॉय ठीक नहीं से कर खा नहीं पाएगा, करेक्ट। और प्रभु जी, अगर बहुत। कोई इंसान बीमार है तो हाँ। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमेशा भगवान को या तो याद करता है या तो वो कोसता है, दोनों में से एक चीज हम्म। होती है। और ओके। दूसरी चीज ऐसी होती है कि वो हर एक सिचुएशन में हो या हर एक कंडीशन में हो वो हमेशा उदास ही रहता है। उदास रहता है, ठीक है। बीमार व्यक्ति जो होते हैं उदास रहता है ना। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में कोई लोग खुश नहीं रहते, सब लोग ऐसे उदास रहते हैं, है? उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी उदास होते हैं, पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन कब होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये उसको देख के समझ में आता है कि बीमार है, या वो खांसता रहता है, या बेड पे लेटा होता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है। अभी ज्ञानी व्यक्ति, लर्नर पर्सन का कैसे हम समझ में, ज्ञानी व्यक्ति कैसे समझ में आता है? एजुकेटेड व्यक्ति भी प्रभु जी, उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि 50% एरोगेंस रहता है, 50% उनके उनके पास नॉलेज का एक मतलब, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक नॉलेज है तो मैं थोड़ा सा तो एरोगेंट रहूंगा कि मुझे सबसे तुम सामने वाले से ज्यादा मुझे आता है। एंड सेकेंडली मेरे अंदर वो दया भाव भी रहती है कि अगर सामने वाले को नहीं आ रहा तो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं सामने वाले को दूं और उससे थोड़ा सा एजुकेट करूं। तो तो एकदम। शास्त्रों के अनुसार जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो उसके पास विनय भी होता है, नम्र भी होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि शुनि चैव सुपाक्ये च पंडिता समदर्शिनी। पंडित व्यक्ति का लक्षण है कि वो विनयी होता है। विनयी मतलब नम्र होता है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये एक्चुअली साइन जो हम भौतिक जगत में देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, तो लोग ज्ञानी होते तो वो घमंडी होते हैं, अरे मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत ज्ञान है। तो वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक शास्त्रों से अनुसार है। शास्त्रों के अनुसार अगर ज्ञान है तो व्यक्ति वो नम्र होता है ना। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी करके बहुत ऊंचे सेंट होके गए, साधु लोग होके 500 साल पहले हमारे परंपरा में, गौड़ीय माधवा गौड़ीय परंपरा में। तो दोनों ही एक्चुअली नवाब शेख जो तब के बंगाल के मिनिस्टर थे, या राजा थे सॉरी, उनके मिनिस्ट्री में वो दोनों ही एक फाइनेंशियल मिनिस्टर थे और एक होम मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे और सनातन गोस्वामी होम मिनिस्टर थे। और दोनों ही बहुत बहुत कुशल थे, है ना, बहुत ही एक्सपर्ट थे पूरा राज्य संभालने में। जैसे रूप गोस्वामी को और उनको दोनों को 12-12 भाषाएं थी, अरबी भाषा आती थी, ऐसी बहुत सारी भाषा आती थी उनको, और एक्सपर्टली वो प्रॉपरली मैनेज करते थे। पर उन्होंने बस के बाद सब कुछ छोड़ दिया और एक वृंदावन में जाकर रहने लगे। तो एक बार एक बहुत बड़ा विजयी व्यक्ति आया था, मतलब ज्ञानी व्यक्ति आया था, और उनको चैलेंज कर रहा था कि मैं तुमको चैलेंज करता हूं, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, आई एम चैलेंजिंग यू कि तुम मुझसे डिबेट करो। अब 500 साल पहले ये आईपीएल फुटबॉल वगैरह नहीं चलता था, ये डिबेट चलते थे। तो डिबेट्स में जो जीतता था उसको बहुत बड़ा माना जाता था। तो वो विजयी व्यक्ति जो था वो विजय पत्र लेके घूमता था, बोलता था कि ये लेटर है जिसके ऊपर तुम साइन करो अगर तुम हारना चाहोगे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कोई डिबेट ही नहीं किया, बोले कि अरे हमको तो कुछ आता ही नहीं, ये कहाँ लेटर में साइन करा, बताओ हम लाइव साइन कर देते हैं। तो नम्रता से उन्होंने साइन कर दिया, बोला कि मेरे को हमको कुछ आता ही नहीं है। ये भाव ज्ञानी का है। तो फिर वो चले गए, जीत के चले गए। फिर किसी ने उनको बोला कि आपने उनका साइन लिया बट उनके जो भतीजा है जीव गोस्वामी उसका साइन ले लो। तो बोले वो कहाँ है, तो वो जाके मिले। और जब भतीजे को उन्होंने बताया कि मैंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को हरा दिया, तो जीव गोस्वामी का तो एकदम आग बबूले हो गए। उन्होंने बोले अरे मेरे जो गुरु हैं दोनों, वो आपसे हार ही नहीं सकते, चलो मुझसे डिबेट लगाओ करो। और उन्होंने उनको 5 मिनट में हरा दी। तो वो बोले, जीव गोस्वामी बोले उनको कि अगर मैं भतीजा हूं उनका, मैं उनका शिष्य हूं, मैं आपको अगर 5 मिनट में हरा सकता हूं तो वो तो आपको 1 मिनट में हरा सकते हैं। पर वो नम्रता के कारण अपने आपके साथ उन्होंने डिबेट नहीं किया। तो ये एक चिन्ह है ज्ञानी व्यक्ति का, वो घमंडी नहीं होता है, वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये नम्रता होता है उसमें, है ना। और क्या होता है ना एक ज्ञानी व्यक्ति में, उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि ज्ञानी है व्यक्ति है? हर किसी से वो प्यार से बात करता है, किसी को नीचे दिखाना नहीं चाहता है। करेक्ट, वो जानता है कि जो भी ज्ञान मुझे मिला है भगवान की कृपा से है, मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करता है। मैया दीक्षिण प्रकृति सूत चराचर, कि अगर सारे जो जीव हैं कृष्ण भगवान के अंश है। मई और कौन सा श्लोक है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना,
कि सारे जीव जो है मेरे से आए हैं, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो ये जानता है, ये उसको ज्ञानी, तो ज्ञानी का व्यक्ति का क्या होता है, उसको पता है कि सारे जीव जो है भगवान से ही आए हैं और भगवान के ही अंश हैं। तो एक बार क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद एक बार पेरिस चले गए थे प्रचार करने के लिए। तो वहां पे एक एक व्यक्ति था, पूरी तरह से वो पागल समझ सकते हैं आप। वो पागल की तरह, उसके बाल कटे नहीं हुए थे, बहुत दिनों से नहाया हुआ नहीं था, कपड़े भी धुले नहीं थे, तो ऐसे घूम रहा था वो। तो उसको समझ में आ गया कि वो मंदिर में हमेशा आता था, प्रसाद वगैरह लेता था। तो उसको समझ में आ गया कि भी प्रभुपाद आए हैं, तो उसके उनके पैर पकड़ना चाहता, तो किसी ने उसको पैर पकड़ नहीं दिया। तो उसी दिन क्या हुआ कि उस अल्टर का एक्चुअली ओपनिंग था, तो जहाँ पे मंदिर था उसका अल्टर का ओपनिंग था। तो सबने सब कुछ सजा दिया, बोला कि अभी प्रभुपाद आएंगे तो प्रभुपाद अल्टर खोलेंगे, तो अल्टर का ओपनिंग करेंगे। तो सबने सब अरेंजमेंट किया और प्रभुपाद आए। प्रभुपाद ने वो रिबन काटा और अल्टर का जो पर्दा था, पर्दा खोल दिया। और जैसे ही पर्दा खोला, तो जो पागल व्यक्ति तो सामने खड़ा था प्रभुपाद के सामने, हे ऐसा करते हुए, तो सब लोग एकदम हक्का बक्का रहे, ये कहाँ से आ गया। और प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद ने बोला कि कोई बात नहीं, इसको आप ऊपर लेके जाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, उसके बाल वाल काटो और अच्छे से उसको तिलक विलक लगा के नीचे लेके आओ। तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि इस पागल व्यक्ति कहाँ से आया, इसको भगा दो यहाँ से, नहीं। प्रभुपाद जानते थे कि सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो वो वैसा किया भक्तों ने। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वही रहा व्यक्ति, और प्रभुपाद उसके बाद चले गए वहां से। फिर इसने बोला कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलना है, और ये अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि पागल था ना एक तरह से थोड़ा। तो उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके बोले कि पता नहीं क्या करेगा ये। तो दिन के अंत में ऐसा हुआ कि वो सेकंड टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर निकला। मतलब अगर किसी ने 1000 किए थे, इसने 900 किए थे बुक्स उस दिन। तो सब लोग एकदम हक्का बक्का रह गए, अरे हैं, ये कैसे सेकंड आ गया, इसको तो बात भी नहीं करना आता ठीक से, पागल की तरह बात करता है ये तो उसको उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, लेजी पेन बोलते थे, ऐसा कुछ नाम था। तो सबने पूछा तूने किया क्या। तो उसने बोला कि मैं ये बुक लेके आता था, जो भी बुक था उसकी बुक के पीछे शिला प्रभुपाद का पिक्चर था, और इसने देख लिया कि प्रभुपाद ने उसके साथ कैसे बर्ताव किया है, कितने अच्छे से बर्ताव किया, एकदम आदरपूर्वक बर्ताव किया। तो जो भी उसको रास्ते मिलता उसको बुक दिखाता, उसके पिक्चर के बुक के पीछे प्रभुपाद का चिन्ह था, दिस पर्सन सेव्ड माई लाइफ, इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बचाया है। इतना ही बोलता था, और कुछ नहीं बोलता था। बोलता था कि मैं एक पागल था, इस व्यक्ति ने मुझे सुजन बना दिया, अच्छा व्यक्ति बना दिया, इतना ही बोला उसने। ऐसे करते करते उसने सैकड़ों किताबें बेच दी, क्योंकि लोगों को समझ में आता ना इमोशंस, लोग की पागल नहीं है, लोगों को पता है कि तुम बेचना चाह रहे हो कि क्या करना चाह रहे हो। तो इस केस से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जानते थे कि हर एक जीव जो है भगवान का अंश है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स एक ज्ञानी व्यक्ति का होता है, वो जानता है कि हर कोई जीव जो है भगवान का अंश है। तो किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सबसे प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। यही एक्चुअली ज्ञानी व्यक्ति की सीख है। फिर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पायस व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है, तो उसके गुण क्या होता है। तो वो रोज मंदिर जाता है, या रोज घर में मंदिर के सामने बैठता है, पूजा करता है, कम से कम भगवान के 16 माला करता है, भगवान के बारे में सुनता है। ये पायस व्यक्ति या गुणवान व्यक्ति के चिन्ह होते हैं। और जो पापी व्यक्ति होता है क्या करता है, वो सारे पाप करता है। जैसे जगह मदाई थे, ऐसा कोई पापी नहीं थे जो उन्होंने किया नहीं था, तो रोज पाप करते थे, और शास्त्र खोल के देखते थे कि कौन सा पाप हमने किया नहीं है, और उसको कर देते थे। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। वैसे ही गुण हैं एक समाधि में हुए व्यक्ति का। तो व्यक्ति जो समाधि में होता है वो कैसे दिखता है, ये भी बताने वाले हैं कृष्ण भगवान, कि जो व्यक्ति समाधि में है वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, वगैरह वगैरह, है ना, बैठता कैसे है, ये बताने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने से ही समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना नहीं है ना। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है बिरयानी को लेके, 370 रुपीज़ बिरयानी करके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। तो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो हम समझ सकते हैं कि देखिए, ऐसी लोग कलयुग में आए हैं कि जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमने बोलनी नहीं चाहिए, टीवी में आके या जहाँ पे शो में आके पब्लिक में बोल रहे हैं, जो जनरली हमारे पहले ज़माने में बोली भी नहीं आती थी, प्राइवेट में बोले जाते थे, ये भी बोलते थे।
प्राइवेट में भी नहीं बोली जाती थी, तो अभी पब्लिक में आके लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है अब वो जब भी मुंह से कुछ उनके शब्द निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है, ऐसा है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो जिनके मुंह से सिर्फ अपशब्द ही निकलते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपशब्द यूज करना एक गंदे कैरेक्टर का भूषण है। इसका मतलब है कि आपके अगर मुंह से गंदे शब्द आ रहे हैं, गाली आ रही है, इसका मतलब आपका कैरेक्टर, आपका कल्चर अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने कंट्रोल करना चाहिए अपने जीवा के ऊपर। तो वो जब तभी होगा अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, है ना। तो अगर आपके आसपास के लोग भी गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली दोगे, आप भी अपशब्द यूज करोगे, है ना। तो आपके बोलने के ढंग से, और जैसे आप अगर अब रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में जब दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो सुग्रीव और हनुमान एक पर्वत पे थे, क्योंकि वो वाली से डर के वहां पे बैठे थे। तो उन्होंने ऊपर से देखा कि दो लोग आ रहे हैं नीचे, पर्वत पे नीचे। तो सुग्रीव को हमेशा डर लगता था कि पता नहीं वाली के कोई लोग होंगे। तो उसने हनुमान जी को भेजा, बोले कि तुम जाके पता करके आओ कि है कौन ये। तो हनुमान ने अपना वेश बदला और एक पंडित के रूप में वो चले गए। तो जब वो पंडित के रूप में चले गए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों बालक बहुत सुंदर हैं, एकदम हैंडसम हैं। तो वो पूछने लगे आप कौन हो। तो हनुमान जी की जो वाचा थी इतनी सुरीली थी, इतनी मीठी थी कि राम और लक्ष्मण भी एकदम इंप्रेस हो गए। बट क्योंकि हनुमान जी अपना वेश बदल के आए थे, तो राम और लक्ष्मण ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया नहीं। उन्होंने बोला कि यही रूप दिखने दो उसको। पर जब अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने कि मैं राम हूं, मैं लक्ष्मण हूं, तो हनुमान जी अपना ओरिजिनल रूप, मतलब जो रूप लिया था ब्राह्मण का, वो रख नहीं पाए, वो ओरिजिनल रूप में चले गए। और जब हनुमान में आए तो राम भगवान ने बोलना चालू कर दिया। और जब राम भगवान बोलते थे ऐसा लगता था कि कानों में मिठास घुल रही है, मीठे मीठे शब्द होते थे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना एकदम मीठे बोलते हैं, जनरली जो टीवी एंकर होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, इतने मीठे बोलते हैं वो लोग। तो जरूरी नहीं कि मीठे बोलते हैं मतलब मीठे होते हैं वो। कभी कभी मुंह में मिठाई होती है और हृदय में खंजीर होता है। मतलब ऊपर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। पर राम भगवान का ऐसा नहीं था, जो अंदर था वही बाहर था। एकदम मीठे थे वो, इतने सुंदर बोलते थे, मीठे बोलते थे कि सब लोग एकदम अचंभित हो जाते थे। ऐसा लगता है कि बार बार सुनते रहो, ऐसा लगता था। तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी जब छोटे थे तब भी ऐसे मीठे मीठे बातें करते थे। आप उनके ऊपर एक भजन ही है, मधुरम, क्या है वो, मधुराधिपते अधुरम मधुरम, मधुरम मधुरम मधुर, मधुराधिपते अखिलम मधुर। मतलब कृष्ण भगवान का सब कुछ मधुर है। उनका बोलना मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका भागना मधुर है, सब कुछ उनका मधुर है। उनके उनका होठ मधुर है, उनके नाक मधुर है, उनका सब कुछ मधुर है। क्योंकि भगवान है ना। भगवान मतलब ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण नाम का ही अर्थ है कि ऑल अट्रैक्टिव, सब कुछ उनका अट्रैक्टिव है। अगर हम हमारे राधा वृंदावन चंद्र को देखेंगे, जब सुबह दर्शनार्थी में आते हैं, पूरे सज के आते हैं, तो इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही इतने सुंदर है ओरिजिनली। तो उनकी वाचा भी सुंदर है, उनकी वाचा भी मधुर है। इसलिए जब कृष्ण भगवान बोलते थे तो गोपियां एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, इतने सुंदर बोलते थे वो। जब उनकी बांसुरी बजती थी तो सिक्स्थ नोट बोलते हैं उसको, बांसुरी का सिक्स्थ नोट जो होता है वो बजाते थे। तो सिक्स्थ नोट जब बजता था तो सब लोग ब्रज में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गोपियां वहां से जो भी कर रही सब कुछ छोड़ के, गोपियां एक्चुअली घर में परोस रही हैं, किसी को नहला रही हैं, किसी को कुछ कर रही हैं, खुद कपड़े पहन रही हैं, नहा रही हैं, वो सब कुछ त्याग करके तुरंत भाग जाती थी और कृष्ण की मधुर वाणी सुनने के लिए उतावली होती थी। तो एक्चुअली क्या है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने से हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है ना, कौन से स्तर का व्यक्ति है, आध्यात्म में आगे है क्या, कि भौतिक दुनिया में आगे है, उससे हम समझ सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कि वाचा कैसी है व्यक्ति की। तो सिम्टम्स जो होते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति का, जो सन्यासी व्यक्ति है, जो समाधि में होता है व्यक्ति, समाधि में मतलब क्या, समाधि का अर्थ ये नहीं है कि हम एक जगह बैठे हैं और पूरी तरह से समाधि में विलीन हुए, वो भी एक समाधि प्रकार है। पर समाधि मतलब आपके जो मन के विचार हैं वो कहाँ फ्लो हो रहे हैं, है ना। जैसे कुंती महारानी बोलती है अपने श्लोकों में कि जैसे गंगा बहती है
और समंदर में गंगोत्री से निकलती है और समंदर में जाके विलीन होती है, वैसे ही मेरे जो विचार हैं, मेरे जो मन के विचार हैं, आप में विलीन हो जाएं, ऐसे कुंती महारानी बोल रही है। तो जो व्यक्ति समाधि में है उसके विचार में हमेशा कृष्ण रहते हैं, 24 घंटे उसके पास दिमाग में कृष्ण ही है, कृष्ण 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 कृष्ण, हमेशा कृष्ण याद आ रहे हैं उस व्यक्ति को, उसको बोलते समाधि। हर कोई व्यक्ति, हर कोई चीज वो भक्ति के एंगल से कर रहा है। जैसे शिला प्रपात थे, हमेशा वो भक्ति में रहते थे, 24 घंटे वो कृष्णा कॉन्शियस में रहते थे, कृष्ण चेता में रहते थे, कोई भी चीज हो। एक बार वो मूवी देख रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे, तो सामने उनके स्क्रीन पे चार्ली चैपलिन का मूवी चल रहा था। तो सब लोग भक्त लोग एकदम हक्का बक्का रह गए कि प्रभुपाद कैसे मूवी देख रहे हैं, जनरली भक्त लोग मूवी नहीं देखते। तो मूवी खत्म होने के बाद सबने पूछा, प्रभुपाद हमें तो मूवी देखना नहीं चाहिए ना? तो प्रभुपाद हंस रहे थे अभी, हा 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 करके बोल रहे थे कि ये व्यक्ति कितना हंसाता है, चार्ली चैपलिन बिना कुछ बोले इतना हंसाता है, ये जो गुण है इसमें, ये भगवान कृष्ण से आया है। तो सब कुछ कृष्ण से ही कनेक्ट करते थे भगवान प्रभुपाद। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद बैठे थे और प्रभुपाद के सामने उनके शिष्य बैठे थे, एयरपोर्ट पे बैठे थे, और प्रभुपाद देख रहे थे कि एक विमान आ गया है और उस विमान से कई सारे उनके एयर होस्टेस, जो पायलट है, सब लोग आ गए और वो ऐसे जा रहे थे। तो ये जो भक्त बैठे थे प्रभुपाद के सामने, उनके पीछे ये सब एयर होस्टेस जा रही थी। तो वो एक भक्त ऐसे मुड़ के देख रहा था, ऐसे मुड़ के वो एयर होस्टेस की तरफ देख रहा था। तो उसने पूरा देख लिया और फिर वापस प्रभुपाद की तरफ देखा। तो प्रभुपाद उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। अब ये भक्त डर गया, बोले कि बाप रे, प्रभुपाद ने देख लिया मुझे उस एयर होस्टेस को देखते हुए। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, इजंट शी ब्यूटीफुल? तो इसको कुछ समझ में नहीं, क्या बात करूं मैं, एक अपने गुरु महाराज तुमको पूछ रहे हैं कि ये सुंदर है ना? तो कुछ बोला ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला, ये अगर सुंदर है तो जिस व्यक्ति से ये आई है वो सोचो कितने सुंदर होंगे, ऐसे बोला। तो आप सोचो, हर चीज को प्रभुपाद भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर देते थे, उसको बोलते समाधि। हर चीज को, जैसे मैंने बताया, उस जो पागल व्यक्ति था उसको भी कृष्ण से कनेक्ट करके दे दिया, जो एयर होस्टेस है उसको भी कनेक्ट कर दे दिया, है ना? तो हर चीज में उनको भगवान दिखते हैं। तो ये उसका एक लक्षण होता है। तो समाधि का लक्षण क्या है कि आपके मन में हमेशा कृष्ण भगवान का ही विचार आ रहा है। शतप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तव केशव, शतप्रज्ञ का भाषा क्या है? वो भगवान के बारे में सोच रहा है, यही उसकी भाषा है। तो ये व्यक्ति जो है, अब ऑब्वियसली हम एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरी तरह से समाधि में शिला प्रभुपाद, उनके शिष्य वगैरह। तो ये लोग बाकी के भौतिक चीजों के बारे में बात नहीं करते कि ईरान यूएस के बीच में क्या हुआ, कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन के साथ भाग गया, कौन सी हीरोइन ने किसको क्या बोला, इसकी बात नहीं करते, है ना? या हमारे सोसाइटी में कौन सी लड़की कौन सी किसके साथ भाग गई, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे गॉसिप में इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में उनको बात करने में इंटरेस्ट होता है ना? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वही चीजें वापस वापस घटित हो रही हैं अलग अलग लोगों के साथ, है ना? जैसे किसी ने किसी के साथ भाग गया कोई व्यक्ति, तो वही घटना किसी और के साथ होगी बाद में, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि हर कोई जो भौतिक दुनिया में चल रहा है उससे हमें इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। हम वी कैन बी इन्फॉर्म्ड, हमें पता हो सकता है क्या चल रहा है, बट हमें अटैच होने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है। तो समाधि का व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ देखता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो चर्चा करके आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? अब रणबीर कपूर किसके साथ शादी कर रहा है, आलिया भट्ट किसके साथ शादी कर रही है, उसको लड़की हुआ लड़का हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? विराट कोहली और अनुष्का का क्या हो रहा है? अभी उस दिन क्या हुआ कि अनुष्का शर्मा कोई मैच देख रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा काउंटर था, जपा करने का काउंटर, उसको वो भी चैंटिंग कर रही है। तो उसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि उसने वो क्यों पहना था, वगैरह वगैरह। तो लोगों को गॉसिप करने के लिए कुछ टॉपिक्स चाहिए, पर हमें उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ कृष्ण भगवान को याद करना है। जितना ज़्यादा हम कृष्ण भगवान को याद करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे जो अनर्थ हैं, जो हमारे कष्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आपके जीवन में अभद्र जो है, आपके जीवन में जो अच्छा नहीं है वो तुरंत चले जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु मतलब तुरंत, तुरंत चले जाएगा। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवय,
रोज भागवत पढ़ने से आपके जीवन में जो अभद्र है, अभद्र मतलब क्या, जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसको अभद्र बोलते हैं हम लोग, है ना। वो अभद्र अपने आप चला जाएगा, तुरंत चले जाएगा। क्या करने से? रोज भागवतम को पढ़ने से। नित्यम भागवत सेवय। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो समाधि व्यक्ति है वो कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचता है, उससे कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनता है ना? जैसे आज हमारे एनवीसीसी मंदिर में ड्रामा है कल्पतरु का, तो वहां पे क्या कृष्ण के भक्तों के ऊपर ड्रामा चलने वाला है कि कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। तो ड्रामा सुनना, भजन सुनना, लेक्चर सुनना, यही हमारा, इसी में हमारे मन को हमने बिजी करना चाहिए ताकि हमें मृत्यु के समय कृष्ण याद आए और फिर हम जन्म मृत्यु के फेरे में ना पड़े। क्योंकि अगर मृत्यु के समय और कोई याद आएगा, आपका पति याद आएगा, पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, जैसे भरत महाराज को जन्म लेना पड़ा था। तो इसलिए हमें दूर रहना है। अभी 55 श्लोक में बताया गया है कि कि हम, जो व्यक्ति होता है वो कैसे बोलता है ना। तो 55 में श्लोक बताया गया है कि ये व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग कर देता है। मतलब जो जनरली लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं मतलब क्या करते हैं, लोग पार्टी में जाते हैं, दारू पीते हैं, नाचते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं, या कुछ गेम्स खेलते हैं, या गपशप मारते रात रात भर बैठते हैं। ये एंजॉयमेंट का अलग अलग तरीका है। पर ये व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इंद्र तृप्ति में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इंद्र तृप्ति में क्या होता है, इंद्र तृप्ति में आप बाहरी रूप में इंद्र तृप्ति देख रहे हो। एंजॉयमेंट करने के लिए हम बाहर देख रहे हैं कि कोई और व्यक्ति है, फ्रेंड है आपका, आपका प्रेयसी है, प्रियकर है, उसके साथ आपको बातें करके, उसके साथ आपके कनेक्शन करके आपको एंजॉयमेंट होता है। बट जो समाधि में व्यक्ति होते हैं, जो आत्माराम होता है, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ में कुर्वन्ति है तिक भक्ति इत्तम्बुतो गुणहरि, कि जो आत्माराम व्यक्ति होता है वो अंदर खुशी को ढूंढ रहा है, बाहर नहीं ढूंढ रहा है। मतलब अंदर ढूंढ रहा है मतलब क्या? अंदर मतलब क्या, हृदय में अंदर जाके घूम ये सोच रहा है कि क्या प्लेजर है? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति देखना मतलब क्या, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा कार चाहिए, मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे लोगों ने बोलना चाहिए कि आनंद पाटिल, आनंद पाटिल, आनंद पाटिल। इसका मतलब है कि हम बाहर देख रहे हैं आनंद को। अंदर देखना मतलब क्या? अंदर देखना मतलब हमारे हृदय में टटोल के देखना कि एक्चुअली आनंद किधर है, एक्चुअली जो आनंद है, ओरिजिनल आनंद है, वो किधर है, उसको ढूंढना। जैसे एक मस्क डियर करके होता है, हिरन होती है, वो एक स्पेशल कैटेगरी हिरन होती है जिसके शरीर के अंदर एक मस्क होता है, जो हम मस्क का कॉलोन यूज करते हैं या फ्रेग्रेंट यूज करते हैं, उससे आता है। बहुत बहुत ही उसका अच्छा सुगंध आता है और बहुत कॉस्टली होता है। तो जो मस्क डियर होता है, वो उसके शरीर के अंदर ही मस्क का सुगंध है, और उसको समझ में आ रहा है कि कहीं से सुगंध आ रहा है, बट उसको पता ही नहीं कि अपने शरीर से आ रहा है। तो इधर उधर भटक रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि सुगंध कहाँ से आ रहा है। वैसे ही हम अपने जीवन भर में, जिंदगी भर में बाहर ढूंढ रहे हैं खुशी को। अरे मुझे ये मिलेगा तो खुशी मिलेगा, वो करेंगे खुशी मिलेगा, ये करेंगे खुशी मिलेगा। बट एक्चुअली खुशी आपके अंदर ही है। कहाँ है? भगवान की भक्ति करने में खुशी है। जब भगवान का नामस्मरण करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, क्लासेस सुनेंगे, सेवा करेंगे लोगों की, भक्तों की, वो जो खुशी मिलती है, बाहरी खुशी में कोई भी रस नहीं है। तो इसीलिए जैसे वो डियर जो है, हिरन जो है फ्रस्ट्रेट होती है, वैसे हम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। अरे कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए मिल नहीं रहा, समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इससे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको हमें अंदर ढूंढना है ना। तो जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, मनोधर्म से एक्चुअली एंजॉयमेंट करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब क्या? मन की धारणा से कि मुझे ऐसा करूंगा तो एंजॉय करूंगा मैं, है ना। तो मनोधर्म के क्या क्या उदाहरण है? जैसे एक बैंगलोर में एक व्यक्ति है, तो वो अलग अलग प्रकार के कुत्ते ओन करता है, उसके पास कुत्ते हैं। अब कुत्ते रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर उसकी वैल्यू समझेंगे तो आप बोलेंगे पता नहीं पागल व्यक्ति है। उसके पास 4 कुत्ते हैं और चारों कुत्ते की कीमत मिला के 10 करोड़ है। और ये व्यक्ति हर साल जब भी वो कुत्तों के बर्थडे होता है, जैसे हम लोग बड़ी पार्टी करते हैं, वैसे बड़ी पार्टी करता है, 100-200 लोगों को बुलाता है होटल में और कुत्तों की पार्टी करता है। तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या, मतलब ये कौन सा मनोधर्म है। आप कुत्ते रखे कोई बात नहीं, बिल्ली रखो, कुत्ते रखो, बट इतना पैसा खर्च करके आप एंजॉय करने का ट्राई कर रहे हो,
और फिर वो इंटरव्यू में बोलता भी है कि एक्चुअली जैसे हमें लगता है अच्छा कि हम जब बर्थडे करते हैं इन कुत्तों को भी अच्छा लगता है। तो पक्का ये व्यक्ति जो है अगले जन्म में कुत्ता बनने वाला है, क्योंकि इतना उसका चेतना कुत्ते में लगा हुआ है। उसको लगता है कि कुत्तों को मैं फिर घुमाऊंगा, कुत्तों में खिलाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। पर कहाँ मिल रहा है आनंद? कुछ नहीं मिल रहा। फिर एक व्यक्ति है, उसका नाम है बेयर ग्रिल्स, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम। एक बार नरेंद्र मोदी जी को भी लेके गया था। वो जंगल में घूमता है और पता नहीं कौन से अलग अलग प्रकार के कार्य करता है ना। एक बार उसको दिखाया जा रहा था कि वो हाथी का जो ये होता है, स्टूल होता है, उससे पानी निकाल के पी रहा था, है ना। और बहुत गंदे गंदे काम करता है। और जंगल में जैसे कोई जंगली व्यक्ति रहता है ना, वैसे रहता है वो। तो उसमें वो आनंद ढूंढ रहा है। कोई कोई लोग बंगी जंपिंग करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ऊपर से जंप करते हैं और वापस ऊपर जाते हैं, तो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। कोई पैराग्लाइडिंग करते हैं, है ना। फिर कोई लोग होते हैं जो अफ्रीका में जाके एनाकोंडा का शूटिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं उसका शूटिंग करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आनंद लूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं मनोधर्म। मनोधर्म मतलब मेरे मन के अनुसार जैसे आनंद मिलने की इच्छा है मेरी, वैसे मैं ट्राई करूंगा, है ना। कोई लोग चाहते हैं कि चंद्र चले जाए, है, चंद्रयान कर वहां पे चले जाए। मेरा एक कॉग्निजेंट में एक कलीग था, वो एक बार इटली चले गया कोई काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए। और एक पार्टी में उसको बुलाया गया। तो उस पार्टी में बैठा था, तो सब लोग बहुत बहुत खा रहे थे। जनरली हम लोग जो खाते हैं उसके 4 गुना खा रहे थे। और इसने अपना एक एक पोर्शन लिया और खाया। एक व्यक्ति जितना खाता है उतना खाया, और थोड़ा सा मोटा भी है ये व्यक्ति। तो उसने बोला, और आसपास देखा 10-12 लोग बैठे थे, सारे इटालियन थे, और सब लोग इतने पतले पतले थे। तो इसने पूछा कि भाई ये तुम लोग इतने पतले कैसे हो? इतना तो तुम खाते हो, 4 गुना खाते हो, और पतले कैसे हो आप लोग? सब लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, दबा के खा लेते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, और घर जाके उल्टी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि वो शरीर के अंदर जाके हम मोटा हो जाए। तो इसका मतलब है कि इंद्र तृप्ति करनी है, एंजॉय करना है, बट मोटा नहीं होना है। तो क्या करें, जाके घर पे उल्टी करो। ये ऐसे अलग अलग मनोधर्म यूज कर रहे हैं लोग एंजॉय करने के लिए। मेरी एक कलीग थी बिरला सॉफ्ट में, कि बिरला सॉफ्ट KPIT में। तो मुझे एक दिन बता रही थी कि मैं छुट्टी के लिए यूरोप जा रही हूँ। मतलब यूरोप जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने वाली क्या? बोला, नहीं 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 नहीं, मैं यूरोप में जाके साइकिलिंग करूंगी, 2-3 शहरों में, 2-3 कंट्रीज में। मैंने बोला हे भगवान, तुम्हें साइकिलिंग करना तो इंडिया में साइकिलिंग करो, उधर जाके साइकिलिंग करने की क्या जरूरत है? इतने पैसा खर्चा करके, 2-3 लाख खर्चा करके उधर जाके साइकिलिंग करेगी? मैंने बोला क्या? हमारे ऑफिस में भी एक व्यक्ति है ऐसा, तो अलग अलग शहरों में जाता है, 200, 300, 250 किलोमीटर साइकिलिंग करते करते। तो इसका मतलब ये भी एक मनोधर्म है कि मैं साइकिलिंग करूंगा, थक जाऊंगा, अलग अलग कंट्री में साइकिलिंग करूंगा तो एंजॉय करूंगा। तो ये भी एक प्रकार का मनोधर्म है। जैसे लोग दारू पीते हैं, अलग अलग माउंटेन पे चढ़ते हैं, बड़े बड़े माउंटेन पे, है ना। तो उनको लगता है कि माउंटेन चढ़ूंगा तो एंजॉय करूंगा, अच्छा लगेगा। तो ये भी एक प्रकार का मनोधर्म है कि ये सब करने में मुझे आनंद आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो जो भावना है ये मन से आ रही है, एक्चुअली कोई एंजॉयमेंट नहीं। आप सोचो, बड़ा सा पर्वत होता है ना। तो हमारे भक्त एक अनिल प्रभु करके, अनिल हंगंडी, वो भी जाते हैं सीकर के ट्रैकिंग करने के लिए। तो बड़ा ऐसे पर्वत के ऊपर आपको चढ़ना है और थक जाना है, और बोलेंगे हाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई, इतना थकान होके आपको अच्छा लगने में क्या है उसमें? या साइकिलिंग करके 250-300 किलोमीटर जाओ और हाथ पैर दर्द करे, बोले बहुत अच्छा लगा, 250-300 किलोमीटर साइकिलिंग किया, बहुत अच्छा लगा। तो क्या है, ये मनोधर्म है। आपको लग रहा है कि मैं इतना साइकिलिंग करूंगा और बहुत सारे लोग रहेंगे मेरे साथ, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बंगी जंपिंग करूंगा और पेट में गोला आएगा, फिर भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर कहीं कहीं होता है डिज्नीलैंड में, अगर रोलर कोस्टर राइड्स होता है, यहाँ पे जाके इमेजिका होती है या ऐसे अलग अलग जगह, तो वहां पे जाके लोग जाते हैं, रोलर कोस्टर में बैठते हैं और आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी जब रोलर कोस्टर नीचे जा रहा है तो आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि बहुत स्पीड से आता है वो। तो बहुत स्पीड से आता है तो आप देख नहीं पाते, कि आपको लगता है कि अब मैं गिरने वाला हूँ। तो आप आंखें बंद करके करके चिल्लाते हो। तो आपको लग रहा है कि अरे हाँ कितना मस्त मजा आ रहा है, एक्चुअली डर रहे उधर जाके आप, फिर भी आपको लग रहा है कि मजा कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं मनोधर्म। तो मनोधर्म मतलब क्या, कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मुझे आनंद मिलेगा, है ना। जैसे यूके में एक रेस्टोरेंट खुला है, थैंकफुली अभी तक इंडिया में नहीं खुला है, बट वहां पे आपको अलाउड है कि आप रेस्टोरेंट में जाके, आपको एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, मतलब ऐसे कर्टन डाले जाते हैं, तो आप वहां पे कपड़े खोल के बैठ सकते हो। सारे कपड़े खोल के बैठ जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, और वहां पे खाना खाते हैं। तो वेटर भी नंगा आता है, वेटर भी खाना खिलाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को भौतिक चीजों में आनंद बहुत लिमिटेड मिलता है। जैसे मैं अभी आज गुलाब जामुन खाया, खाया नहीं मैंने, मैं बता रहा हूँ, और कल भी खाया, परसों भी खाया, 5 दिन तक कंटिन्यूस खाया।
तो छठे दिन अगर आपको गुलाब जामुन दो, गुलाब जामुन नहीं चाहिए, कुछ और दो ना भाई, रसमलाई दो, खाजा दो, सोन पापड़ी दो, चलेगा। पर गुलाब जामुन वापस क्यों दे रहे हो? क्योंकि वही चीज खा के मैं बोर हो गया। तो अब इस दुनिया में इतनी सारी वैरायटी, बहुत कम वैरायटी है, तो जितनी भी खाओगे आपको लगेगा कि बस हो गया और कुछ करना है। तो इसलिए वो खोज निकालते हैं कि रोलर कोस्टर राइड करेंगे, बंगी जंपिंग करेंगे, जंगल में जाकर रहेंगे। एक एक रिसेंटली न्यूज में आया था कि एक लड़की है जो अफगानिस्तान में जाकर रिकॉर्डिंग कर रही है। अब अफगानिस्तान एक्चुअली वॉर प्रोन एरिया है, वहाँ पे हमेशा युद्ध चलता है, हर एक के घर में बंदूक होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग कर रही है कि मुझे अफगानिस्तान जाना था। तो हर एक का एक अलग मनोधर्म है, जो एक्चुअली आपको कोई एंजॉयमेंट नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि एंजॉयमेंट मिल रहा है, एक्चुअली कोई एंजॉयमेंट नहीं है, पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं मनोधर्म। तो जो जो समाधि में व्यक्ति होता है वो जानता है कि इसमें कोई आनंद नहीं है ना। स्त्री का पुरुष के साथ और पुरुष के साथ जो संभोग होता है उसमें कोई आनंद नहीं है। फिर मूवी देखने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आपको 3 घंटे में आनंद लगेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो ये चीजों में आनंद नहीं ढूंढता है, वो अंदर ढूंढता है आनंद। आत्मा आराम मतलब अंदर ढूंढ रहा है कि भाई भगवान से कनेक्शन करने के बाद जो आनंद मिलता है उसको ढूंढ रहा है, बाहर नहीं ढूंढ रहा। तो जितना हम अंदर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, जितना हम खुद को समझने का प्रयत्न करेंगे, ये समझने का प्रयत्न करने की कि मेरा आनंद कहाँ पे है, कहाँ मुझे खुशी मिल रही है ओरिजिनली, वहां पे आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म आनंद मिलेगा। अभी क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म आनंद मिलता है, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद वो, इसलिए इंग्लिश में एक भगवत गीता से श्लोक आता है, उसको बोलते हैं कि हैंकरिंग एंड लेमेंटिंग। मतलब पहले दुखी होता है, पहले उसको चाहिए कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। फिर प्रमोशन मिल जाता है बहुत मेहनत करने के बाद, फिर लगता है अरे यार ये क्या है, बहुत काम आ गया, अभी सर के ऊपर सर दर्द आ गया बहुत। उसको बोलते हैं लेमेंटिंग, हैंकरिंग लेमेंटिंग, हैंकरिंग लेमेंटिंग। जैसे अभी कोई आईआईटी का बच्चा है, आईआईटी में उसको एडमिशन चाहिए, तो बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, आईआईटी में एडमिशन मिल गया, ओ आईआईटी में एडमिशन मिल गया। और जब आईआईटी में जाता है तो इतना पढ़ाई होता है, इतना पढ़ाई होता है, इतने दिमाग वाले लोग होते हैं, बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं 24 घंटा पढ़ाई करके भी कम पढ़ रही है। तो उसको बोलते हैं हैंकरिंग लेमेंटिंग, हैंकरिंग लेमेंटिंग। तो ये साइकिल चलता रहता है कि मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए है, और मिलने के बाद लगता है दुख हो रहा है कि मैं कैसे रखूं उसको। जैसे आपको अगर 10 करोड़ रुपए मिल गए बाय चांस, मिलेंगे कि पता नहीं, पर मिलेंगे तो लेट्स से अज्यूम करते हैं, तो जब मिलने वाले तब लगता है चाहिए चाहिए चाहिए, और जब मिलेंगे तो क्या लगता है बाप रे मुझे 10 करोड़ मिल गए, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो बाकी लोग हैं वो मांगेंगे तो नहीं मेरे से, इसका डर रहता है। तो जब मिलता नहीं तब मिलने का दुख होता है, नहीं मिला इसलिए दुख होता है, और जब मिलता है तो ये दुख होता है कि ये दुख, ये जो पैसा है मेरे से छूट ना जाए। तो इसीलिए भगवत गीता बोलती है कि जो भौतिक चीज है आपको बहुत समय तक आनंद नहीं दे सकती है, वो लिमिटेड आनंद दे सकती है, जो भी टेम्पररी है, क्योंकि ये दुखालय माशस होता है ना, यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा। इसलिए भागवत बोलता है सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति दक्षुदा उत्तम भूते गुणे हरि, कि सवई पुंसाम परो धर्म मतलब क्या, हर एक व्यक्ति का धर्म है कि वो धर्म की परीक्षा करे, कि पूछे कि सच में कहाँ मेरा आनंद है, कहाँ मेरा लक्ष्य है, इसको पूछो, है ना। तो अगर जितने हमारे भौतिक चीजें आनंद देने वाले कम हो जाए, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, मूवीज, दारू, ये सब चीजें जितनी कम हो रही हैं, जितना ज्यादा आप आध्यात्मिक चीजों में आनंद देख रहे हो, उतना ज्यादा आप प्रगति कर पा रहे हो, नहीं तो आपकी प्रगति कम हो रही है ना। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में, मच्छिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त हैं क्या करते हैं, मच्चिता बदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, एक दूसरे के साथ मेरे बारे में बात करते हैं और उसमें ही आनंद लेते हैं। तो भक्त मतलब भक्त ने कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए और उसने उसने आनंद लेना चाहिए। तो यही गुण होते हैं। तो समाधि मतलब क्या है, मनोधर्म को न पकड़ते हुए जो शास्त्रों के अनुसार है उसको पकड़े और फिर धर्म का पालन करे, उसी में उसकी भलाई है। हरे कृष्णा। अभी हमारा टाइम हो गया है, किसी को कोई प्रश्न है? 1-2 मिनट, नहीं तो हम 2 मिनट के कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो आपने बताया कि भगवान कृष्ण का ये पूजा करने से बाकी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो हाँ। कुल देवता जो रहते हैं हमारे घर के कुल देवता, तो वो मीन्स उनको क्या करना चाहिए, कुल देवता के बारे में करना चाहिए नहीं, क्योंकि डर रहता है कुल देवता का, अगर नहीं किया तो कोप हो जाएगा, ऐसे सबसे सुनते भी है
घर वालों से, तो फिर देखिए, भगवान का भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो कुल देवत कोप नहीं होगा। बट अगर आपको डर लग रहा है तो कुल देवत का भी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी के लिए कंटिन्यू करो। ऐसे समय आएगा जब दृढ़ निश्चय आएगा, जब निष्ठा आएगी कि कृष्ण भगवान से ही अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्त भजन क्रिया तथा रुचि तथा निष्ठा, ऐसा स्टेज आएगा जहां पे आपको पता है कि नहीं, कृष्ण भगवान ही काफी है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तभी आप छोड़ सकते हो, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको चाहिए तो। यस, विमन चंद्र प्रभु। प्रश्न है आपको विमन चंद्र प्रभु? आप म्यूट करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक किसी और को प्रश्न है? प्रभु जी वो वैकुंठ वैकुंठ और गोलोक धाम, इन दोनों में क्या फर्क है प्रभु? वैकुंठ धाम में कृष्ण भगवान की जो आराधना होती है वो ऐश्वर्य भाव में होती है, ये राजा हैं हमारे ऐसे। और जो गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन में जो गोपियां हैं, गोप हैं, उनको मित्र के समान मानते हैं, वहां पे ऐश्वर्य नहीं। तो वो भाव का फर्क है। तो हाईएस्ट गोलोक वृंदावन। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो हम 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।